आज का टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले अपने को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो डेफिनेशन है वो देखनी है। कोई भी जो बीम है उसमें जो भी फोर्सेस लगे हुए हैं उसके लिए हमको क्या होता है, शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है वहाँ पे हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, शियर फोर्स क्या होगा कि इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड के वर्टिकल फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमारा शियर फोर्स होता है। जैसे ये सेक्शन है, अगर हम इस सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, R1, W1, W2। तो ये तीन जो वर्टिकल फोर्सेस हैं इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो होगा हमारा शियर फोर्स। या तो हमें ये लेनी है वैल्यू या फिर ये वैल्यू लेनी है राइट हैंड साइड वाली, कि राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो हमारा शियर फोर्स होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं या राइट हैंड साइड, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। और इसका जो साइन कन्वेंशन है वो इस तरह से रहता है कि सेक्शन के अगर पॉजिटिव शियर फोर्स में क्या होता है कि सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्सेस को भी पॉजिटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है और ये नेगेटिव शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन है। फिर उसके बाद में हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है कि इसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो भी एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी फोर्सेस हैं उनका मोमेंट हम इस सेक्शन के अबाउट निकालेंगे, या फिर राइट हैंड साइड के जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका जो बेंडिंग मोमेंट है हम इस सेक्शन के अबाउट निकालेंगे। तो इन दोनों में से एक वैल्यू जो है वो जो है कैलकुलेट करनी है और फिर उसके बाद में इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर हर सेक्शन पे हमें चाहे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे भी हमें चाहिए वहाँ पे हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेंडिंग मोमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन चलेगा वो हमारा होगा जब बीम सैगिंग की तरफ होती है तो वो पॉजिटिव, और अगर हॉगिंग हो रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो सैगिंग और हॉगिंग का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सैगिंग जो है, मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम चल रही है और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो है आपका फोर्स जो होगा, बीम जो बेंड होगी वो कैसे होगी, इस तरह से होगी, ये क्या होगी, सैगिंग होगी। और हॉगिंग जो है वो एक तरह से क्या होगी, मान लो ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में ये इस तरह से हो रही है तो एक तरह से ये क्या हो गया, हॉगिंग हो गई ना। तो हॉगिंग को हमको जो इसका शेप बन रहा है उस अकॉर्डिंग सैगिंग को पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग को नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं। बेसिकली ये किसी भी जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे बीम है, उसका एक एनालिटिकल पार्ट होता है। एनालिटिकल पार्ट पहले एनालिसिस होता है बीम का और फिर उसके बाद में डिजाइन होती है। तो ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है एनालिटिकल पार्ट है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ये इसके ऊपर 4 किलो न्यूटन पर मीटर का 1.5 मीटर यूडीएल लगा हुआ है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर 3 मीटर का यूडीएल लगा हुआ है और 5 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड है वो इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसमें अब RA और RB जो रिएक्शन है सबसे पहले हमको वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है सिग्मा m इक्वल टू 0, यानी कि हमको एक पॉइंट के अबाउट जो है वो मोमेंट लेना है और सारे फोर्सेस का मोमेंट जो है एक पॉइंट के अबाउट लेना है और उसके थ्रू जो है हम एक रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंट A के अबाउट जो है मोमेंट लिया। तो इसमें आप देखो पॉइंट A के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो RB जो है वो आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज, RB इंटू 6, फोर्स RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका ये वाले हैं, ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और बाकी ये जो सारे चलेंगे वो इस तरह से चलेंगे क्लॉकवाइज कि 4 इंटू 1.5,
4, क्योंकि ये यूडीएल है तो 4 इंटू 1.5 ये पॉइंट लोड हो गया, और ये इस यूडीएल के मिड पे लगेगा, मिड पे यानी 0.75 डिस्टेंस पे लगेगा, 0.75 इधर और 0.75 इधर, तो 4 इंटू 1.5 इंटू 0.75 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से लगेगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया सेकंड 2 किलो न्यूटन इंटू 3, और ये क्या लगेगा इस 3 के हाफ पे यानी 1.5 पे ही लगेगा, 2 इंटू 3 ये 1.5 पे, और ये डिस्टेंस कितनी है क्योंकि हमको एक अबाउट मोमेंट लेना है, तो ये डिस्टेंस जो है वो हमारी हो गई 1.5, 1.5 और 1.5 यानी 4.5। और नेक्स्ट हो गया ये 5 कितने डिस्टेंस पे है ए से, वो है 4.5 डिस्टेंस पे। तो ये इस तरह से हमारा आरबी आ गया, और ये है सिग्मा एम इक्वल टू 0 की इक्वेशन। सिग्मा वी यानी जो भी फोर्सेस हैं वर्टिकल, तो आर ए और आर बी अपवर्ड हैं, इक्वल टू डाउनवर्ड कौन से हैं 4 इंटू 1.5, 2 इंटू 3, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है 2 इंटू 3 और प्लस 5 तो ऑलरेडी पॉइंट लोड है ही, तो आरबी की वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यू आरबी भी उधर डाल के और आर ए की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से आर बी 9 किलो न्यूटन और आर ए 8 किलो न्यूटन जो है वो आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। शियर फोर्स की इक्वेशन यानी कि शियर फोर्स क्या होता है, मैं अब कंसीडर कर रही हूं यहां से सेक्शन स्टार्ट करना, मतलब मेरा सेक्शन यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां से जब मैं अपना सेक्शन स्टार्ट करती हूं लेना, तो हमारे पास में जो वैल्यू फर्स्ट मान लो यहाँ पे है, आप एफ ए पर हो, एफ ए पर आपके पास में कौन सा फोर्स है, सिर्फ ये 8 किलो न्यूटन, और ये आ रहा है हमारे पास में इस सेक्शन, मतलब ये अपवर्ड आ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद में हम सी सेक्शन पे आएंगे, तो सी सेक्शन पे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन कौन सी, ये आपका सेक्शन है। अब यहाँ पे ये अब अपने को नहीं लेना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ही फोर्स कंसीडर किए हैं, तो 8 माइनस 4 इंटू 1.5 यानी 2 किलो न्यूटन। फिर हम आ गए डी सेक्शन पे, डी सेक्शन यानी कि यहाँ पे जब हम आए तो तुम देखो यहाँ पे फोर्सेस 1 और 2 ये दो ही हैं, बाकी इस सेक्शन पे तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू है, तो 2 किलो न्यूटन। फिर हम आ गए ई पर, जब हम ई वाले पोर्शन में आए तो हमारे पास में 1 2 और ये 3 यानी कि 8, ये जो चल रहा है 2 8 ये वाला, और ये जो बाकी का पोर्शन है यानी कि 2 इंटू 1.5, अभी 1.5 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये हम इतना ही सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे -6 वैल्यू आ गई। उसके बाद में हम बी पर आ गए यानी कि यहाँ पे अब ये सारी वैल्यूज जो भी हैं 8 माइनस 4 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये टोटल हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 किलो न्यूटन। अब हमको क्या करना है, जहां जहां पे भी एफ ए सी डी ई बी ये सारे जो वैल्यूज हैं इसमें हमको इसका जो ग्राफ है वो इसमें बनाना है। अब वो ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट जो है शियर फोर्स में ये तुम्हारा 8 किलो न्यूटन हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि ये यूडीएल चल रहा है तो यूडीएल की जब हम इक्वेशन पे, इसकी जब आप इक्वेशन लिखोगे तो एक तरह से मैं अगर सेक्शन एफ ए सी की बात करती हूं तब इसकी इक्वेशन में क्या लिखूंगी, 8x माइनस, सॉरी एक मिनट, एफ ए सी इक्वल टू 8 माइनस 4x, यही लिखूंगी यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन में आना है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इस लीनियर इक्वेशन की वजह से यहाँ पे ये लीनियर आ गया। अब यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है तो ये यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। फिर वापस से ये जहां जहां पे भी यूडीएल चल रहा है वहां पे ये लीनियर आ गई, ये इक्वेशन यहाँ पे भी लीनियर आ गई, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वो ये 5 किलो न्यूटन की वजह से ये 6 नीचे की तरफ यहाँ चला गया जो ये वैल्यू निकाल रखी है। तो इस तरह से हमने जो इसकी इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग जहाँ कांस्टेंट है वहाँ कांस्टेंट चला है, और जहाँ पे यूडीएल चल रहा है वहां पे लीनियर इक्वेशन आती है। अब ये तो हो गया शियर फोर्स के लिए। बेंडिंग मोमेंट के लिए, अब बेंडिंग मोमेंट के लिए जैसे आप देखो अगर ए सी सेक्शन चल रहा है तो ए सी सेक्शन की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, कहीं पे भी पर्टिकुलरली यहाँ पे है आपका कोई सेक्शन, यहाँ पे
x डिस्टेंस पे, ठीक है, AC सेक्शन में, तो क्या आएगा 8 इंटू एक्स और 4 इंटू एक्स बाई 2, ये इक्वेशन आएगी अपने पास में। अब x इक्वल टू AC में दो लिमिट कौन सी है, x इक्वल टू 0 और AC की लेंथ कितनी 1.5, तो x इक्वल टू 0 पे m इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1.5 करोगे तो m इक्वल टू 7.5 आ जाएगा इस इक्वेशन में डालोगे तो। फिर नेक्स्ट हम कहाँ पे आ गए, CD पोर्शन में। CD पोर्शन यानी कि यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आ गए, तो ये x हमारा जो है यहाँ पे आ गया। अब तुम देखो यहाँ पे 8 इंटू एक्स माइनस, अब ये पूरा यूडीएल है, पूरा यूडीएल यानी कि 4 इंटू 1.5 और ये कहाँ लगेगा एग्जैक्टली इसके मिड पे, और जब ये इसके मिड पे लगेगा तो ये डिस्टेंस चाहिए होगी और वो क्या होगी, x में से 0.75 माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगी। तो ये CD के लिए इक्वेशन है। अब CD की इक्वेशन जो है वो तुम देखो ये चल रही है हमारी स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यानी CD पोर्शन में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अब इसमें आप वैल्यूज लगा दो 1.5, भाई मिनिमम वैल्यू क्या है CD की 1.5 और मैक्सिमम है तुम्हारे पास में 3, तो 1.5 लगाओगे तो m की वैल्यू 7.5 और x इक्वल टू इस इक्वेशन में ही 3 लगाओगे तो m इक्वल टू 10.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगा। तो ये हो गई हमारी CD के लिए वैल्यूज। फिर उसके बाद में DE यानी कि यहाँ कहीं अगर हमारा सेक्शन जो है अब यहाँ पे आ गया, अब ये डिस्टेंस हमारे लिए हो गई x। अब इसमें सारे लोड देखो आप, 8 इंटू एक्स, 4 इंटू 1.5 और ये जस्ट बीच में लगेगा और ये वैल्यू इस समय क्या हो गई x माइनस 0.75, x में से 0.75 ही माइनस करोगे। फिर उसके बाद में -2 ये वाला, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, x में से 3 ही माइनस करना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस माइनस करते ही आ जाएगा, तो 2 को इसी से तो मल्टीप्लाई करना है, 2 को इतने यूडीएल लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितनी है x माइनस 3, तो यहाँ पे ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो ये DE की इक्वेशन आ गई और इसमें दोनों x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4.5 दोनों वैल्यूज लगा के और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। फिर लास्ट पोर्शन हम EB में आते हैं, यानी कि हमारा सेक्शन जो है वो अब यहाँ पे आ गया। तो उस कंडीशन में जितने भी फोर्सेस चल रहे हैं 8 इंटू एक्स माइनस ये एज इट इज चल रही है इक्वेशंस, और उसके बाद में लास्ट ये वाला एक और आ गया क्योंकि इस वाले पोर्शन में ये एक और इंक्लूड हो गया, तो x माइनस 4.5 आ गया। ये चीज ये x माइनस 4.5 ही तो है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये पूरी x है और x में से मैंने इतनी माइनस कर दी तो ये कितनी आ गई x माइनस 4.5, तो ये इक्वेशन आ गई। और इसमें x इक्वल टू 4.5 पे m की वैल्यू लगा दी और x इक्वल टू पूरी लेंथ 6 ले ली तो m इक्वल टू 0 आ गया, बेंडिंग मोमेंट 0 आ गया। तो अब ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे फर्स्ट x इक्वल टू 0 पे m इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1.5 पे 7.5, ये चल रहा है पैराबोला, ये पैराबोलिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर की, यहाँ से लेके C से लेके D तक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद में वापस पैराबोला चल रहा है क्योंकि ये यूडीएल है। इनकी इक्वेशन भी देखोगे तो ये तुम्हें इक्वेशन से भी पता चल रहा है अपने को, और ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देनी है। तो ये SFD और BMD जो है इस तरह से हमें सॉल्व करना है इसके अंदर।